अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन करम, पिछले 2 दिनों से इस कदर अफवाहें, इस कदर नेगेटिव कमेंट्स, इस कदर बातें उन लोगों की जिन्हें मैं बड़े मजबूत आसाब का मालिक समझता रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। कप्तान ट्रैप हो गया, इमरान खान को समझ नहीं आई, इमरान खान ने फाउल खेल दिया, इमरान खान को नहीं बैठना चाहिए था। अब भी जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो इतने नीचे समटाइम नेगेटिव कमेंट्स लोग करते हैं कि भाई आप क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हैं, इमरान खान तो ट्रैप हो गया है, इमरान खान तो फंस गया है। तो मैं उन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि इमरान खान ट्रैप हो गया, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इमरान खान ट्रैप नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब आप इमरान खान के ऊपर आपने इतना एतमाद किया है और सब कुछ किया है, फिर उसके बाद उसकी जजमेंट को या उसकी चीज़ों को, उसकी ऑब्जर्वेशंस को इस तरह से क्वेश्चन करने से आप इमरान खान को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप उसे कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है, कंसर्न होना चाहिए, लेकिन आप समझें कि इमरान खान जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत अमली जरूर है, किसी ना किसी हिकमत अमली की वजह से और किसी ना किसी वजह से कर रहे हैं। तो इमरान खान अगर मान लेते हैं, 1 मिनट, मतलब मैं चले उन तमाम लोगों की बात मान लेता हूं कि इमरान खान ट्रैप हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या, चले ट्रैप भी हो गए हैं तो क्या गवर्नमेंट चल सकती है? जनाब, ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। उसके लिए मैंने ना कोई 7-8 पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसके ऊपर मैं ये चाहता हूं कि आप भी तबसरा करें और आप मुझे बताएं कि क्या इन चीजों के होते हुए ये गवर्नमेंट चल सकती है। आप मान जाइए कि 1 मिनट के लिए जो है ना वो इमरान खान ट्रैप हो गए हैं, मान जाते हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट चल सकती है। तो मैं 7-8 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने हैं। दूसरा, एक जगह मैच फिक्सिंग करते हुए शहबाज शरीफ साहब पकड़े गए हैं, वो बहुत बड़ी खबर है और कुछ और भी खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले जरा ये सुन लें, मान लें इमरान खान आउट है, अब सुन ले गवर्नमेंट क्यों नहीं चल सकती है। सबसे पहली बात यह है कि जनाब इनके घर में लड़ाई है। मियां साहब बजाते खुद इलेक्शंस चाहते हैं, मरियम बीबी बजाते खुद इलेक्शन चाहती हैं। गवर्नमेंट में रहना सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश है, राना सना ग्रुप की ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश को दवाम बख्श रहे हैं जनाब मोहतरम जरदारी साहब, जिनके बेटे तो बजाते खुद बाहर बैठ के अय्याशी कर रहे हैं। तो इनके घर में बजाते खुद डिवीजन है। अभी भी हर दूसरे दिन आप मरीम नवाज साहिबा से नए इलेक्शन का मुतालबा सुन रहे हैं। तो आप, इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब इतने तगड़े हो सकते हैं कि इनकी अगर इमरान खान कुछ नहीं कहते तो फिर भी ये 1.5 साल निकाल देते। अच्छा चलें, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि जनाब ये जो गवर्नमेंट है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि 1.5 साल चल सकती है, आप ये बात सोचिए कि इन इत्तेहादियों के साथ इमरान खान तगड़ी पोजीशन रखते हुए, एक सफे पे होते हुए बड़ी मुश्किल से 3.5 साल निकाले। इन्हीं इत्तेहादियों के साथ, इसी एमक्यूएम के साथ आप समझते हैं कि एक वोट से ये गवर्नमेंट 1.5 साल निकाल सकती है। 1 मिनट के लिए सोचिए। और फिर जब 4 वोट जो इनके हैं बाप पार्टी के, वो बजाते खुद ये इशारा दे रहे हैं, कल से जाम कमाल साहब की वो उस अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें जो है ना हम हुकूमत से अलग होना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट कायम रहेगी? मतलब इमरान खान मान लिया जी आपकी बात ही नहीं, इमरान खान हार गया, इमरान खान ट्रैप हो गया, तो क्या ये अपने बोझ से नहीं गिर जाएंगे? क्या इनको संभाल सकते हैं? फिर जनाब आप जरा न्यू एस्टैब्लिशमेंट की बात कर लें। एस्टैब्लिशमेंट से जो इन्होंने मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक जो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप इमरान खान के प्रेशर में आकर हमें ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट गिराओ। यही अंडरस्टैंडिंग है ना, या ये एस्टैब्लिशमेंट से ये कह के आगे हैं कि आप हमारे साथ सपोर्ट में रहिए और फोन कीजिए। तो अगर ये एस्टैब्लिशमेंट से ये भी कहलवा लेते हैं और एस्टैब्लिशमेंट कह देती है जी ठीक है, हम आपके कहने पर इमरान खान के प्रेशर में आकर जो है ना वो आपको ये नहीं कहेंगे, आपका जितना दिल करता है टाइम से जो है ना वो गवर्नमेंट को लेकर चल सके, तो क्या ये इत्तेहादीन के साथ रह सकते हैं? क्या किसी भी टाइम ये एक वोट इधर से उधर, क्या किसी भी टाइम सालिक साहब और चीमा साहब को चौधरी परवेज लाई मना के नहीं लेके आ सकते हैं? तो क्या ये फिर गवर्नमेंट, और फिर 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है क्या? और जो इनकी पॉलिसीज हैं, क्या उससे स्टॉक ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी, स्टॉक मजीद नीचे जा रही है। डॉलर अभी एक दिन के लिए, हमेशा मार्केट का रवाज होता है कि जब कोई इस तरह की बड़ी खबर आती है तो उसको संभाला मिलता है, फिर वो नीचे जाएगा, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। क्या इससे ये मैशत संभाल सकते हैं? और फिर जो लोगों का गुस्सा सामने आएगा, क्या उसको ये फेस कर सकते हैं? क्या ये इस तरह से 1.5 साल निकाल सकते हैं? मुझे ये लगता है कि ये नहीं निकाल सकते हैं। और फिर एक जरा थोड़ा सा सिनेरियो को देखिए, अगर ये कहीं नहीं जा रहे, अगर ये 1.5 साल इधर ही है, तो ये जल्दी जल्दी डिसीजन क्यों ले रहे हैं? मतलब मेरा सवाल है, इमरान खान ट्रैप हो गया, मान लेते हैं जी इमरान खान ट्रैप हो गया, तो ये जल्दी जल्दी डिसीजन क्यों ले रहे हैं? क्यों इन्होंने ये जल्दी जल्दी बिल पास करवाया? क्यों 2 तारीख से पहले
ये नए चेयरमैन नैब को अपॉइंट करना चाहते हैं और फटाफट तुर्की का दौरा करके 31 मई को फटाफट वापस आना चाहते हैं। क्यों 2-3 तारीखें, इतनी जल्दी इन तारीखों की क्यों पड़ी है? क्योंकि ये तो लेटे हुए हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम 1.5 साल पूरा करेंगे, आराम से लेजिस्लेशन करेंगे। 2-4 दिनों में क्यों करना चाहते हैं? जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो 2-4 दिनों में क्यों हासिल करना चाहते हैं? जरा सोचिए। और फिर यहां पर फिर और फैक्टर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट इनके सर के ऊपर बैठी हुई है, इनके जितने मामलात हैं उन्होंने रोक लगा दी है। आप देखें कि आप उन केसेस के तबादले नहीं कर सकते। फिर ईसीएल वाला मामला आज आपने देख लिया कि ईसीएल से फिर इनको हर तरफ से इस तरह से जो है ना वो जकड़, क्योंकि इस तरह की गवर्नमेंट इस तरह से जकड़ी गई होती हैं जब आप के कारनामे भी दुरुस्त ना हो और आप एक वोट पे खड़े हो और आप ये दावे करें कि हम जो है वो 1.5 साल निकाल देंगे, जब इमरान खान जैसा प्रेशर सड़कों पे मौजूद हो। मान लेते हैं जी 6 दिन में कुछ नहीं होता, तो 6 दिन में कुछ नहीं होगा तो ये 1.5 साल लेंगे जनाबे वाला, आपकी बहुत बड़ी भूल है इस प्रेशर के अंदर। और जो मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, और फिर चले ये सारी मुसीबतें भी निकाल जाते हैं। मैं मान जाता हूं कि सारी की सारी मुसीबतें निकल गई हैं। उसके बाद क्या होगा? क्या इमरान खान के पास केपी असेंबली डिसॉल्व करने का ऑप्शन नहीं है क्या? और पंजाब से तो ये फारग हो रहे हैं ना। मैं मानता हूं, मैं कहता हूं चलें जी इधर भी मान जाते हैं कि दोबारा हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे, कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो भी है धक्के मुक्के से ये वज़ीर आला रहेंगे, तो क्या यहां से वो मुस्ताफी नहीं होंगे? यहां पे तो स्पीकर अपना बैठा है, केपी में तो स्पीकर अपना बैठा है और केपी में तो वो फटाफट डिसॉल्व कर सकते हैं। यहां पर जो है ना वो इस्तीफे दे सकते हैं, कराची से इस्तीफे दे सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं। और फिर ये सारी चीजों के होते हुए आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये बोझ बर्दाश्त कर सकेगा? इदारे ये बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे? कितने को लाडले हो गए आपके ख्याल में ये कि इमरान खान तो ट्रैप हो गया, लेकिन ये 1.5 साल इन सारी कीमतों को अदा करके जो है वो 1.5 साल बैठे रहेंगे? तो खुदा के लिए 1 मिनट के लिए सोचिए। इमरान खान पर तनकीद ऑब्वियसली मुझे तहरीक इंसाफ के लोगों की समझ नहीं आ रही है, जो इतनी तनकीद कर रहे हैं जो इमरान खान ट्रैप हो गया, इमरान खान वो जी वो तो गवर्नमेंट तो जा रही है, आप हमें सुहाने ख्वाब ना दिखाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी वो बात ठीक साबित नहीं। भाईजान देखिए, मेरा काम रिपोर्ट करना है। जो मुझे सब मेरे सामने फैक्ट आता है मैं रिपोर्ट कर देता हूं। मैं नजूमी नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं कल क्या होगा, परसों क्या होगा और मेरी भविष्यवाणी जो है वो सही साबित होगी। हमारा काम, जर्नलिस्ट का काम रिपोर्ट को करना होता है और उसे मैं ईमानदारी के साथ जो इंफॉर्मेशन मिलती है मैं आपके सामने रख देता हूं, मैं उसे रिपोर्ट कर देता हूं। अब यही इंफॉर्मेशन देख लीजिए, मैं आपके सामने रख देता हूं जो मैं कह रहा हूं कि इनकी फिक्सिंग पकड़ी गई है। आज एक तो इमरान खान ने सीधा ये कहा है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को कहना चाहता हूं, और आज पहली दफा ऐसा हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट को वार्निंग दी है। पहले वो रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, आज वार्निंग दी है ना। 3 दर्जे होते हैं, सजेस्ट करते हैं मतलब कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मतलब रिक्वेस्ट, सजेस्ट और फिर थ्रेट। आज तो उन्होंने थ्रेट किया है कि मैं वार्निंग देता हूं कि आपने जो है ना वो न्यूट्रल रहना है या आप ये करना है। अब सुन ले जनाब, ये मैच फिक्सिंग क्या कर रहे हैं, ये खबरें सुन लीजिएगा। आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि नाम निहाद ऑपोजिशन लीडर के साथ जनाब मोहतरम नाम निहाद वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं और इन्होंने बैठकर चेयरमैन नैब की बात कर रहे थे। जी चेयरमैन नैब किसको अपॉइंट करना है? अब मैं आपको नाम बताऊं किस किसको अपॉइंट किया जा रहा है। सुने जरा जिनके नाम आ रहे हैं। एक का नाम है फवाद हसन फवाद, दूसरे का नाम है बशीर मेमन और तीसरे का नाम है कमर जमान चौधरी साहब। अब इनकी कहानियां भी सुन लें और इनकी कार्रवाइयां भी सुन लें। फवाद हसन फवाद साहब जो है वो जिनको चेयरमैन नैब अपॉइंट करने की बात की जा रही है। फवाद हसन फवाद साहब जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं 2 साबिक़ा वज़ीर आज़म के, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और शाहिद खाकान अब्बासी के। ये बड़े करीबी समझे जाते हैं, इनके बहुत करीबी समझे जाते हैं। इसके अलावा फवाद हसन फवाद साहब जो हैं वो डीजी सिविल सर्विसेज एकेडमी इनको बाद में बना दिया गया था जब इनकी गवर्नमेंट गई थी। और फवाद हसन फवाद साहब के ऊपर आमदन से ज़ायद दस्तावेजात का केस है। ये नैब के मुल्जिम है, नैब ने इनको पकड़ लिया था और फिर 19 जनवरी 2019 को नैब की हिरासत में ये रिटायर्ड हो गए थे। ये उन फवाद हसन फवाद को जिनको नैब ने पकड़ा, उनको ये मिली भगत करके जनाब डीजी जो चेयरमैन नैब है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा नाम सुन ले जनाब बशीर मेमन। बशीर मेमन वो हैं जिन्होंने नदीम मलिक के प्रोग्राम में आकर इमरान खान के ऊपर रंग बिरंगे इल्जामात लगाए थे। इनके ऊपर जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, इनके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा है। ये वो बशीर मेमन साहब है। और कमर जमान चौधरी साहब तीसरे वो बंदे हैं जो इन्हें माजी में बहुत ज्यादा ओबलाइज कर चुके हैं और ये पहले भी चेयरमैन नैब रहे हैं। अब ये इस जो है ना वो अमेंडमेंट के बाद दोबारा वो किस तरह से चेयरमैन नैब बन सकते हैं, ये मेरी समझ से बालातर है और ये मुझे चीजें समझ नहीं आ रही हैं। तो ये इस टाइम जो है वो खिचड़ी पकाई जा रही है। आप प्लीज बात को समझिएगा। जब भी आप नेक्स्ट टाइम कहें ना इमरान खान ट्रैप हो गया है, इमरान खान तो समझ नहीं आ रही हो, देखें जी की हो गया है और इमरान खान उठ के चला गया है, तो आप समझें कि ये सारे फैक्टर इधर के इधर ही मौजूद हैं। इमरान खान तगड़ा है, मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए उसको, आप सपोर्ट कीजिए। और रही बात डील की, मैं अभी भी समझता हूं
کہ ڈیل ایک بڑا ہارڈ کور لفظ ہے جس میں کہا جاتا ہے فنا فنا ہو گیا. مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ یقین دہانی ضرور کرائی گئی ہے. ہاں ڈیل شاید آپ کہہ سکتے ہیں اگر انہی معنوں سے لٹرلی لینا ہے تو وہ نہیں ہوئی ہے, لیکن یقین دہانی تو ہے. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے. عمران خان کو کھڈے لائن لگانا اتنا آسان نہیں ہے. اب آپ نے اگر نیچے اختلاف کرنا ہے تو پلیز میں یہ چاہوں گا فیکٹس کے ساتھ کریں, اور آپ کی جو ایک جینوئن اوپینین ہوگی میں اس کی رسپیکٹ کروں گا. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.